हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अपने जो लास्ट क्लास थी उसमें अपने चल रही थी जो बकरी है उसकी ब्रीड्स चल रही थी। क्या देख रहे थे अपन? गोट ब्रीड्स। गोट ब्रीड्स की बात कर रहे थे। उसमें से अपन ने जो गोट ब्रीड्स है उसका बेसिक क्लियर कर लिया था कि इसकी जो जूलॉजिकल नेम क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, ये सभी अपन ने देख लिया था। आज अपन देखेंगे एक एक करके नस्लों के बारे में बात करेंगे। जो बकरी की नस्लें हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे जमुना जमुना पारी जो नस्ल है बकरी की, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो जमुना पारी नस्ल है इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले तो अपन बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो जो जमुना पारी जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति कहाँ बताई गई है बच्चों? इसकी उत्पत्ति बताई गई है यूपी के अंदर, जो इटावा जिला है वहां पे क्या बताई गई है, जो जमुना पारी नस्ल है इसकी उत्पत्ति बताई गई है। मतलब की ओरिजिन कहाँ बताया गया है इसका? यूपी का इटावा जिला। जो यूपी का जो इटावा जिला है वहां क्या बताया गया है, जो जुमना पारी नस्ल है उसकी उत्पत्ति बताई गई है। इसके बाद में अपन बात करें इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जादुई बकरी के नाम से जाना जाता है। जादुई बकरी के नाम से किसको जाना जाता है? जमुना पारी को जादुई बकरी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इसको किस और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शहरी बकरी, मतलब कि ग्रामीण बकरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जो जमुना पारी है उसको जादुई बकरी और ग्रामीण बकरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो जमुना पारी जो नस्ल है ये क्या है? भारत की सर्वाधिक मतलब की सबसे बड़ी व भारी नस्ल है। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी, किसके अंदर? सबसे बड़ी व भारी नस्ल है। किसके अंदर बात करें? जो बकरियों के अंदर सबसे भारी और सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो जमुना पारी को माना जाता है। किसको माना जाता है? जमुना पारी को माना जाता है। इसके अलावा अपन इसमें देखें, ये क्या है? सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। ये जो जमुना पारी है ये क्या है? सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। यदि आपसे पूछे कि सूखा प्रतिरोधी नस्ल कौन सी है तो कौन सी बताओगे? जमुना पारी नस्ल क्या है? सूखा प्रतिरोधी है। सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। इसके साथ ही अपन बात करें इसके नाक की, तो इसका नाक कैसा होता है? तोते के मुख के समान होता है, इसलिए इसको तोतामुखी नस्ल भी बोलते हैं। मतलब कि रोमन नाक होता है इसके अंदर। नाक की बात करें, इसका नाक कैसा होता है इस बकरी का? जो जमुना पारी नस्ल है इसका नाक कैसा होता है? इसका नाक होता है रोमन नाक। कैसा होता है? रोमन नाक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तोतामुखी नस्ल। कौन सी नस्ल बोलते हैं इसको? तोतामुखी नस्ल। यदि आपसे पूछे कि तोतामुखी नस्ल बकरी की कौन सी नस्ल को बोला जाता है तो क्या बताओगे? जमुना पारी को तोतामुखी नस्ल बोला जाता है। इसका नाक कैसा होता है? रोमन नाक होता है, तोते की तरह इसका नाक होता है। इसके अलावा इसमें अपन अन्य विशेषताएं देखें कि ये क्या है? सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। यदि आपसे पूछे कि बकरी के अंदर सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है तो कौन सी है? जमुना पारी नस्ल सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। इसके अलावा ये क्या है? दीवकाजी नस्ल है। दीवकाजी, क्योंकि इसको दूध में भी काम में लेते हैं, प्लस मांस उत्पादन के लिए भी इस नस्ल को काम में लिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दीवकाजी नस्ल बोलते हैं। कौन सी नस्ल बोलते हैं इसको? दीवकाजी नस्ल बोलते हैं। इसके अलावा इसमें बात करें कि इसके नर का वजन कितना होता है। नर की बात करें, नर का बॉडी वेट तो कितना होता है? 90 kg।
कितना होता है बच्चों? 90 केजी। मादा का बॉडी वेट कितना होता है? वो होता है 60 केजी। जमुनापारी नस्ल के अंदर जो नर नर पशु है उसका कितना होता है बॉडी वेट? 90 केजी होता है। उसके साथ ही जो मादा है उसका कितना होता है बॉडी वेट? वो कितना होता है? 60 केजी होता है। इसके अलावा जमुनापारी के अंदर देखें कि इसके कान कैसे होते हैं। तो इसके कान की बात करें, कान कैसे होते हैं इसमें? कान घड़ी के पेंडुलम के समान लटके हुए। यदि आपसे पूछें कि घड़ी के समान पेंडुलम, मतलब घड़ी के पेंडुलम के समान किसके कान लटके हुए होते हैं, कौन सी नस्ल के लटके हुए होते हैं, तो क्या बताओगे? जमुनापारी के कान लटके हुए होते हैं। इसके अलावा इसमें देखें कि प्रतिदिन कितना लीटर दूध देती है। प्रतिदिन दूध उत्पादन तो प्रतिदिन दूध उत्पादन की बात करें तो प्रतिदिन कितना लीटर दूध देती है? तो ये देती है 2 से 2.5 से 3 लीटर दूध। कितना? 2.5 से 3 लीटर दूध। 3 लीटर दूध देती है। कितना लीटर दूध देती है? प्रतिदिन 2.5 से 3 लीटर दूध देती है। कौन सी? जमुनापारी नस्ल। इसके बाद में इसका रंग की बात करें कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कैसा होता है? सफेद। कैसा होता है बच्चों? जो जमुनापारी नस्ल है उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे बारबरी नस्ल। इसके बाद में सेकंड जो जमुनापारी नस्ल थी उसके जो मेन पॉइंट थे वो अपन ने क्लियर कर लिए। इसके बाद में देखेंगे जो बारबरी नस्ल है उसके बारे में। दूसरी है बारबरी नस्ल। दूसरी कौन सी है? बारबरी नस्ल। बकरी की जो बारबरी नस्ल है इसके बारे में बात करें, इसकी उत्पत्ति कहां हुई है? सबसे पहले देखेंगे इसकी ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन जो उत्पत्ति है वो कहां हुई है। तो कहां हुई है इसकी उत्पत्ति बच्चों? इसकी उत्पत्ति हुई है पूर्वी अफ्रीका के सोमानिया का, जो पूर्वी अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका के सोमानिया का बरबरा क्षेत्र। यदि आपसे पूछे कि जो बारबरी नस्ल है इसकी उत्पत्ति कहां हुई है तो क्या बताओगे? पूर्वी अफ्रीका के सोमानिया का बरबरा क्षेत्र क्या बताया गया है? इसका उत्पत्ति स्थान बताया गया है। किसका? बारबरी का उत्पत्ति स्थान बताया गया है। इसके बाद में इसके रंग की बात करें, रंग क्या होता है? सफेद। रंग क्या होता है इसका? सफेद, लेकिन लाल व पीले धब्बे युक्त। लाल व पीले
धब्बे युक्त। इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है, और साथ ही साथ क्या होते हैं इसके ऊपर, इसके शरीर पर लाल और पीले धब्बे होते हैं। रंग तो कैसा होता है इसका? सफेद होता है, पर लाल और पीले इसके क्या होते हैं? धब्बे होते हैं इसके शरीर पर। तो ये बारबरी की क्या है? विशेषता है। इसके अलावा इसमें अन्य विशेषता की बात करें कि ये क्या है? शहर की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है। शहर के कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध, शहर की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध। यदि आपको पूछे कि शहर की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध बकरी की कौन सी नस्ल है, तो क्या बताओगे? कौन सी नस्ल है? बारबरी नस्ल है। इसके अलावा इसके अन्य विशेषता देखें, ये 12 से 15 माह में 2 बार, कितनी बार? 2 बार ब्याहती है। कितनी बार ब्याहती है? 12 से 15 माह के अंदर कितनी बार ब्याहती है? कितनी बार बच्चे देती है? 2 बार देती है। और साथ ही साथ ये क्या देती है? जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। साथ ही जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। जो बारबरी जो नस्ल है ये क्या करती है? 12 से 15 माह के अंदर क्या करती है? 2 बार ब्याहती है। साथ ही ये क्या करती है? एक साथ, मतलब एक बार ब्याहने पे कितने बच्चे देती है? मतलब जुड़वा बच्चे देती है। 2 भी दे सकती है, 3 भी बच्चे दे सकती है। कौन सी नस्ल? बारबरी नस्ल। इसके अलावा इसमें अन्य विशेषता देखें कि ये क्या है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। बात करें कान की, कान क्या होते हैं इसके? छोटे वह हिरनी जैसे। कान क्या होते हैं इसके? छोटे वह हिरनी जैसे होते हैं। साथ ही साथ अपन बात करें कि ये क्या है? द्विप्रयोजनी नस्ल है, मतलब द्विपादी नस्ल है। ये भी क्या है? द्विपादी नस्ल है। इसको भी दूध व मांस के लिए काम में लिया जाता है। कौन सी नस्ल को? जो बारबरी नस्ल है बकरी की, उसको। साथ ही डेयरी बकरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। डेयरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध। यदि आपसे पूछे कि डेयरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध है, कि डेयरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नस्ल है, तो क्या बताओगे? बारबरी नस्ल डेयरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसमें देखें कि इसका शरीर कैसा होता है? त्रिकोणाकार। शरीर कैसा होता है बच्चों? त्रिकोणाकार होता है। शरीर त्रिकोणाकार होता है। जो बारबरी नस्ल है इसका शरीर कैसा होता है? त्रिकोणाकार शरीर होता है। कौन सी बारबरी नस्ल का? इसके अलावा अपन तीसरी नस्ल देखें, बिट्टल नस्ल। इसके बाद में बात करेंगे बिट्टल नस्ल की। कौन सी नस्ल देखेंगे अब? बिट्टल नस्ल। तीसरी नस्ल कौन सी है? बिट्टल नस्ल। बकरी की जो बिट्टल नस्ल है
इसकी ओरिजिन मतलब कि उत्पत्ति स्थान कहाँ पाया जाती है ये, तो ये पंजाब के जो गुरदासपुर जो जिला है वहां पे क्या पाई जाती है, बीटल नस्ल पाई जाती है। सबसे पहले बात करें उत्पत्ति, तो पंजाब के गुरदासपुर जिले में कहां पाई जाती है, पंजाब के जो गुरदासपुर जो जिला है वहां पे क्या पाई जाती है, ये बकरी पाई जाती है। साथ ही इसके नर की बात करें, इसके नर में क्या होती है, डाडी डाडी होती है। कि इसका जो नर होता है, बीटल नस्ल का जो नर होता है उसके क्या पाई जाती है, डाडी पाई जाती है, जबकि मादा के अंदर डाडी नहीं पाई जाती, नर के अंदर डाडी पाई जाती है। इसके साथ ही ये क्या होती है, बड़े आकार की होती है। इसका शरीर कैसे होता है, बड़े आकार का शरीर, बड़े आकार का होता है। जो बीटल नस्ल है उसका शरीर कैसा होता है बच्चों, बड़े आकार का होता है। कैसा होता है बच्चों, बड़े आकार का होता है। और इसकी जो विशेषता है ये क्या है, जमुनापारी से मिलती जुलती नस्ल है, मिलती जुलती नस्ल। ये क्या है, इसके गुण जो बीटल नस्ल के गुण है जो किससे मिलते जुलते हैं, जमुनापारी बकरी की नस्ल है उससे मिलते जुलते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर भी क्या पाया जाएगा, रोमन नाक पाया जाएगा, रोमन नाक पाया जाता है। किसके अंदर, जो बीटल नस्ल है इसके अंदर भी रोमन नाक पाया जाता है, परंतु इसको तोतामुखी नहीं बोलते। रोमन नाक तो पाया जाता है पर तोतामुखी इसको नहीं बोला जाता। कौन सी नस्ल को, बीटल को। तोतामुखी नस्ल किसको बोला जाता है, जमुनापारी को बोला जाता है। इसके अलावा इसमें बात करें कान की बात करें, इसमें कान कैसे होते हैं, इसके लंबे होते हैं, लंबे कान होते हैं इसके। जो बीटल नस्ल है इसके कान कैसे होते हैं बच्चों, लंबे कान होते हैं। इसके अलावा जो चौथी नस्ल है वो कौन सी देखेंगे हम, सानेन। चौथी नस्ल कौन सी है, सानेन। तो एक इसकी उत्पत्ति कहां हुई है बच्चों, इसकी उत्पत्ति बताई गई है। उत्पत्ति कहां हुई है इसकी, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड का सानेन घाटी। जो स्विट्जरलैंड है उसका सानेन घाटी क्या बताया गया है, सानेन का उत्पत्ति स्थान बताया गया है। इसके साथ ही इसको क्या बोला जाता है, मिल्क क्वीन के नाम से कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, सानेन मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है। और ये कहां पाई जाती है, स्विट्जरलैंड का जो सानेन घाटी है वहां पे कौन सी नस्ल पाई जाती है, सानेन नस्ल पाई जाती है। और इसको मिल्क क्वीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्क क्वीन बोला जाता है। और ये क्या होती है, सींग रहित नस्ल है। ये क्या है, सींग रहित नस्ल, सींग रहित नस्ल कौन सी है, सानेन। साथ ही इसमें बात करें कि ये क्या है, सबसे कम गर्मी सहनशील नस्ल है, सबसे कम गर्मी सहनशील नस्ल। यदि आपसे पूछे कि सबसे
कम गर्मी सहनशील बकरी की कौन सी नस्ल है, तो कौन सी नस्ल है बच्चों, वो सानेन नस्ल है, जिसको मिल्क क्वीन भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, सींग रहित नस्ल भी किसको बोला जाता है, सानेन को बोला जाता है। साथ ही इसके अंदर देखें कि इसका दूध उत्पादन देखें, तो दूध उत्पादन कितना है इसका, दूध उत्पादन है इसका 800 लीटर प्रति ब्यांत काल। कितना है, 800 लीटर प्रति ब्यांत काल क्या बताया गया है, इसका दूध बताया गया है। मतलब कि 800 लीटर दूध दे रहे, तो इसका मतलब ये क्या है, सानेन दुधारू नस्ल है। कौन सी है ये, दुधारू नस्ल है। सानेन कौन सी नस्ल है, दुधारू नस्ल है। और ये प्रति ब्यांत काल कितना दूध दे रही है, 800 लीटर प्रति ब्यांत काल ये दूध देती है। और सबसे कम गर्मी सहनशील नस्ल भी कौन सी है, सानेन है। और सींग रहित नस्ल भी कौन सी है, सानेन है। मिल्क क्वीन भी किसको बोला जाता है, सानेन नस्ल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है बच्चों, सानेन नस्ल को बोला जाता है। इसके दूध में वसा की बात करें, इसके दूध में वसा की बात करें तो वसा परसेंट कितनी पाई जाती है, फैट परसेंट की भी बात कर लेते हैं। तो फैट परसेंटेज इसमें 4% के आसपास इसके दूध में फैट मतलब कि वसा पाई जाती है। किसके दूध में, सानेन के दूध में। सानेन के बाद में अपन देखेंगे जो अंगोरा नस्ल है, सानेन के बाद में अपन किसकी बात करेंगे, अंगोरा नस्ल की बात करेंगे। तो अंगोरा नस्ल कहां पाई जाती है, तुर्की या मध्य एशिया, इसकी उत्पत्ति स्थान बताया जाता है। और मैंने बताया था कि जो अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त होती है बच्चों, खरगोश से प्राप्त होती है। और अंगोरा नस्ल किसकी है, बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है, नस्ल की बात करें तो नस्ल तो किसकी बतानी है, बकरी की। और जो अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त होता है, यदि ऐसे पूछे तो किससे प्राप्त होता है अंगोरा ऊन, खरगोश से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बच्चों, खरगोश से प्राप्त होता है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अंगोरा नस्ल की। नेक्स्ट बात करते हैं अंगोरा नस्ल। नेक्स्ट कौन सी है, अंगोरा नस्ल। तो अंगोरा नस्ल की ओरिजिन देखे, जो उत्पत्ति देखे, ओरिजिन क्या बताया गया है, तुर्की या मध्य एशिया, मध्य एशिया। जो तुर्की और मध्य एशिया किसकी उत्पत्ति स्थान बताया गया है बच्चों, अंगोरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान बताया गया है। अंगोरा में अपन बात करें, इस नस्ल से कौन सी ऊन प्राप्त होती है बच्चों, मोहेर नाम की ऊन प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। यदि आपसे पूछे कि जो मोहेर नाम की जो ऊन है, मोहेर नाम की जो ऊन किससे प्राप्त होती है, तो क्या बताओगे, अंगोरा नस्ल से मोहेर नाम की ऊन प्राप्त होती है। कौन सी ऊन प्राप्त होती है, मोहेर नाम की ऊन प्राप्त होती है। और मोहेर ऊन उत्पादन कितना होता है बच्चों, प्रति वर्ष, मोहेर ऊन प्रति वर्ष कितना प्राप्त होता है, 1.5 से 2 केजी प्रति वर्ष। एक बकरी से मोहेर ऊन कितना प्राप्त होता है बच्चों, 1.5 से 2 केजी के आसपास प्रति वर्ष ऊन प्राप्त होता है। किससे, अंगोरा नस्ल से। कौन सा ऊन, मोहेर ऊन प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो नस्ल है उसकी बात करें तो सिरोही नस्ल। कौन सी नस्ल बच्चों, सिरोही नस्ल। सिरोही नस्ल। उसके बाद नेक्स्ट बात करें सिरोही नस्ल। तो सिरोही नस्ल की उत्पत्ति क्या बताई गई है, उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति बताई गई है सिरोही व पालनपुर। पालनपुर कहां है, गुजरात के अंदर, गुजरात। इसकी उत्पत्ति क्या बताई गई है, सिरोही व पालनपुर। जो पालनपुर कहां आता है बच्चों, गुजरात के अंदर आता है। कहां आता है बच्चों, पालनपुर गुजरात के अंदर आता है।
पालनपुर, पालनपुर। ये किसके लिए, ये जो शिरोई नस्ल है किसके लिए पाली जाती है? मुख्यतः मांस प्राप्ति के लिए, मांस प्राप्ति के लिए पाली जाती है। यदि आपसे पूछे कि जो शिरोई नस्ल है बकरी की मुख्य रूप से किसके लिए पाली जाती है? मांस प्राप्ति के लिए पाली जाती है। और ये कहां पाई जाती है? शिरोई व पालनपुर जो गुजरात के अंदर है वहां इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। मतलब ये जो नस्ल है शिरोई वहां पाई जाती है। शिरोई में अपन बात करें इसकी पीठ की, तो पीठ कैसा होता है? पीठ की बात करें, पीठ धनुषाकार, धनुषाकार। यदि आपसे पूछें कि धनुषाकार पीठ बकरी की कौन सी नस्ल में पाया जाता है, तो क्या बताओगे? शिरोई नस्ल में पाया जाता है। इसका पीठ कैसे होता है? ऐसे इसका पीठ होता है, मतलब कि नीचे क्या होगा? ऐसा शरीर ऐसे नीचे झुका हुआ है, ऐसे शरीर होगा बीच में से। तो वो कौन सी नस्ल में होता है? शिरोई नस्ल के अंदर होता है। मतलब कि धनुषाकार शरीर किसका होता है? पीठ किसकी होती है? तो किसकी होती है? शिरोई नस्ल की पीठ होती है। इसके अलावा इसमें अपन बात करें, ये भी क्या है? द्वीप प्रयोजनी नस्ल है। इसमें अपन अन्य बात करें, ये भी क्या है? द्वीप प्रयोजनी नस्ल, द्वीप प्रयोजनी नस्ल। इससे भी दूध भी प्राप्त हो, मांस भी, पर मुख्यतः ये किसके लिए पाली जाती है? मांस के लिए। किसके लिए पाली जाती है? मांस के लिए पाली जाती है। इसके अलावा अपन इसमें नेक्स्ट देखें टोगन वर्ग, टोगन वर्ग, टोगन वर्ग। टोगन वर्ग नस्ल की बात करें, कौन सी नस्ल बच्चों? टोगन वर्ग की नस्ल की बात करें तो इसकी उत्पत्ति क्या बताई गई है? उत्पत्ति की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति बताई गई है स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का जो टोगन वर्ग जो गाठी है वहां पे क्या बताई गई है? टोगन वर्ग की उत्पत्ति स्थान बताया गया है। तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का टोगनबर्ग, टोगनबर्ग गाठी, जो स्विट्जरलैंड का जो टोगनबर्ग गाठी है वहां पे किसकी उत्पत्ति बताई गई है? टोगनबर्ग की उत्पत्ति बताई गई है। और इसको क्या बोलते हैं? मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। मिल्क चैंपियन, मिल्क चैंपियन, मिल्क चैंपियन के नाम से किसको जाना जाता है? तो कौन सी नस्ल को जाना जाता है? जो टोगनबर्ग नस्ल है उसको किसके नाम से जाना जाता है? मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। इसमें अपन बात करें, ये क्या करती है? ये बकरी क्या है? सींग रहित है। ये बकरी क्या है? सींग रहित है। बकरी जो टोगनबर्ग है ये क्या है? सींग रहित। सींग रहित नस्ल कौन सी है? टोगनबर्ग। साथ ही इसमें अपन बात करें, ये लगातार 2 वर्ष तक क्या करती है? दूध देती है। ये लगातार क्या करती है? 2 वर्ष तक दूध देती है। साथ ही ये भी क्या है? द्विकाजी नस्ल है। ये भी क्या है? द्विकाजी नस्ल है। ये क्या करती है? टोगनबर्ग जो नस्ल है बकरी की, ये क्या करती है? 2 वर्ष तक तो लगातार दूध देती है। साथ ही द्विकाजी नस्ल भी है, सींग रहित नस्ल भी है। और मिल्क चैंपियन के नाम से किसको जाना जाता है? टोगनबर्ग को जाना जाता है। किसको जाना जाता है बच्चों? टोगनबर्ग को जाना जाता है। इसके अलावा इसमें बात करें, इसके थूथन कैसे होते हैं? सफेद रंग की। थूथन की बात करें, थूथन, तो थूथन कैसे होते हैं बच्चों? इसके अंदर थूथन होता है सफेद रंग का। थूथन कैसे होता है? सफेद रंग का। साथ ही थूथन कैसे होता है बच्चों? सफेद रंग का। और चेहरे पे क्या होती हैं? सफेद पट्टियां होती हैं चेहरे पर। वह चेहरे पर 2 सफेद पट्टी होती हैं, 2 सफेद पट्टी होती है।
टोगन वर्ग जो नस्ल है इसका जो थूथन है वो कैसा होता है बच्चों, थूथन कैसा होता है, उसका जो मुंह है, क्या जो आगे वाला भाग है वो कैसा होता है, सफेद होता है। साथ ही उसके चेहरे पे क्या होता है, दो पट्टियां पाई जाती हैं, किनारों पे उसके क्या पाई जाती हैं, दो सफेद पट्टियां पाई जाती हैं। किसके अंदर, टोगन वर्ग के अंदर, ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा इसमें बात करें, इसके अलावा नेक्स्ट कौन सी है, जखराना। जो टोकन वर्ग है जिसमें जो विशेषता थी वो अपन ने देख ली है। इसके अलावा जो जखराना नस्ल है उसकी बात करेंगे। कौन सी नस्ल बच्चों, जखराना नस्ल। तो जो अपने बकरी की जो नस्लें थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। एक आधी और नस्ल है जैसे जखराना वगैरह, इनको और देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, कि ज्यादा जो इंपोर्टेंट थी उनको ज्यादा विस्तार से देख रहे हैं, जो कम इंपोर्टेंट है उनको उस हिसाब से अपन उसका विस्तार से मतलब कि उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन सी है, जखराना। नेक्स्ट कौन सी है, जखराना। अब जखराना जो बकरी की नस्ल है जखराना, तो जखराना के अंदर क्या आएगा, इसकी उत्पत्ति क्या बताई गई है। उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति अलवर। यदि आपसे पूछे कि जो जखराना नस्ल है उसकी उत्पत्ति कहाँ है, तो कहाँ है बच्चों, अलवर के अंदर इसकी उत्पत्ति बताई गई है। किसकी, जखराना की उत्पत्ति स्थान बताया गया है। और ये क्या है, कम जगह में पालने हेतु उपयुक्त। ये क्या है, कम जगह में पालने हेतु उपयुक्त। कम जगह में पालने हेतु उपयुक्त नस्ल, उपयुक्त नस्ल। कम जगह में पालने हेतु उपयुक्त नस्ल कौन सी है बच्चों, जखराना। कौन सी नस्ल है, जखराना। इसके अलावा इसमें अपन लास्ट पॉइंट देखेंगे कि इसके जो अयन है, अयन की बात करें, अयन क्या होते हैं इसके अंदर, सुविकसित। अयन कैसे होते हैं, सुविकसित होते हैं। किसके, जखराना के। इसके अलावा अपन लास्ट बात करेंगे जो कश्मीरी नस्ल है उसकी बात करते हैं। कश्मीरी के अंदर, कश्मीरी जो कश्मीरी नस्ल है बकरी की, उसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, तो इसके अंदर आती हैं चांगथांगी, चांगथांगी, चांगथांगी वह, और कौन सी नस्ल आती है कश्मीरी के अंदर, चेंगयुम वह, चेंगयुम, चांगथांगी वह चेंगयुम, चेंगयू, चांगथांगी व चेंगयू नस्ल किसकी है, कश्मीर की नस्ल है। ये दोनों नस्लें क्या है, अलग अलग है, पर एक कहां की नस्ल है, कश्मीर की नस्ल है। तो इसकी उत्पत्ति क्या रहेगी, उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र। क्या, कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र। जो चांगथांगी व चेंगयुम जो नस्ल है कश्मीर की, ये दोनों क्या है, ये नस्लें अलग अलग हैं। और इसकी उत्पत्ति क्या है, कश्मीर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो क्या बताया गया है, इसका उत्पत्ति स्थान बताया गया है। जो कश्मीरी नस्ल है, ये दो नस्लें हैं कश्मीरी, चांगथांगी व चेंगयुम, जिसकी उत्पत्ति कहाँ बताई गई है, कश्मीर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो बताया गया है। साथ ही साथ ये पश्मीना ऊन के लिए भी प्रसिद्ध है। जो कश्मीरी नस्ल है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पश्मीना ऊन के लिए, पश्मीना ऊन के लिए। पश्मीना ऊन के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, जो कश्मीरी नस्ल है चांगथांगी व चेंगयुम, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पश्मीना ऊन के लिए भी प्रसिद्ध है। और उत्पत्ति कहाँ है इसकी, कश्मीर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो इसका उत्पत्ति स्थान है। तो अपने जो बकरियां थी, जिनकी जितनी भी नस्लें थी अपने, जो देशी विदेशी, जिसमें मेन जो नस्लें थी उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है कि कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है। तो अपन ने आज जो बकरी की नस्लें थी वो कंप्लीट कर ली। कल अपन क्या करेंगे, जो बेट की नस्लें हैं वो स्टार्ट करेंगे। किसकी नस्लें बच्चों, बेट की नस्लें स्टार्ट करेंगे। पहले उसके बारे में बेसिक जानेंगे कि जो बेट है वो बेसिक चीजें, इसके जो मतलब कि क्रोमोसोम नंबर कितने क्या होते हैं, जो इनके जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो देखेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, उनकी जो बेट की जो नस्लें हैं उनको एक एक करके उनका विस्तार से अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।